नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए गुरु उदय संबंधी इस वीडियो में। गुरु हुए उदित, भाग्य हुआ जागृत। 9 जुलाई से 18 अक्टूबर 2025। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदित हो चुके हैं और 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे और उसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे। गुरु भाग्य के कारक होते हैं और गुरु के उदित होने का सीधा सा अर्थ है भाग्य का जागृत होना। भाग्य जब जागृत होता है तो सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाते हैं। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु शनि का डबल ट्रांजिट। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कुंडली के जिस भाव पर गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ती है वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव से संबंधित फल मिलने आरंभ हो जाते हैं। गुरु हैं भाग्य और शनि है कर्म। जब भाग्य और कर्म का संयुक्त प्रभाव किसी भाव पर पड़ेगा तो उस भाव से संबंधित लाभ मिलने ही मिलने हैं। तो गुरु के उदित होने का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि धन के भाव पर और नवम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। शनिदेव का गोचर पंचम भाव में है और शनि की दशम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ रही है और इस तरह से कुंडली के धन भाव पर गुरु और शनि दोनों की संयुक्त दृष्टि का प्रभाव रहेगा। तो इस समय धन भाव पूरी तरह से जागृत रहेगा। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं गुरु। उस भाव से संबंधित शुभ फल आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.5 वर्षों से शनि की ढैया प्रभावी थी। ढैया समाप्त हुई तो शनि राहु का पिशाच योग बन गया और इसी दौरान आपके लग्न के स्वामी मंगल 20 अक्टूबर 2024 से पिछले 7.5 महीनों से कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे और जब लग्न का स्वामी भाग्य के भाव में नीच की राशि में गोचर करे तो व्यक्ति को तरह तरह के कष्ट प्राप्त होते हैं। भाग्य का साथ नहीं मिलता है, कार्य बाधित होते हैं, आर्थिक स्थिति खराब होती है, स्वास्थ्य खराब होता है, बिला वजह के लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनती हैं और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से तमाम तरह के कष्ट झेलने को मिलते हैं। और ऐसा वृश्चिक राशि के जातकों के साथ लगातार होता आया है। 7 जून से राशि के स्वामी मंगल दशम भाव में आ चुके हैं, गुरु अष्टम भाव में हैं, अतिचारी अवस्था में हैं, यानी अत्यंत तीव्र गति से गतिमान है और ढैया समाप्त हो चुकी है। तो अब वो समय आया है वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में जब वो पिछले तमाम संघर्षों से, पिछले तमाम परेशानियों से बाहर निकल कर के और एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। खुशियों की बरसात होने जा रही है आपके जीवन में। बहुत कुछ खोया है वृश्चिक राशि के जातकों ने और गुरु अष्टम भाव में बैठ करके आपने जो खोया है, जो आपकी हानि हुई है, उसकी रिकवरी कराएंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, यानी वो पैसा जो आपको मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया, वो पैसा जो कहीं डूब गया है, वो पैसा जो किसी को उधार दिया था, वो पैसा आपको मिलेगा। कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ था, आपको मिलना था, गवर्नमेंट से नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा मिलेगा।
इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको पैसा मिलेगा। वृश्चिक राशि के वो जातक जो कि भूमि संबंधी कार्य कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उनको लाभ मिलना शुरू होगा। जो जातक ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, डीआरडीओ के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में नई नई खुशियां लेकर के आएंगे देवगुरु बृहस्पति। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। विदेश में सेटल होने का बेहद अनुकूल समय रहेगा 18 अक्टूबर तक, जब तक देवगुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों से लाभ मिलेगा। विदेश जाने का सपना आपका जो बहुत दिनों से अधूरा था वह पूरा होगा। और गुरु की दृष्टि पड़ने का सबसे अच्छा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके जो फालतू के खर्च बढ़े हुए थे उन खर्चों में कमी आएगी और आपका निवेश बढ़ेगा। इस समय किसी पुरानी निवेश से, चाहे वो आपने किसी शेयर में निवेश किया हो, किसी एफडी में निवेश किया हो, इंश्योरेंस में पैसा लगाया हो, वो पैसा आपको इस समय बड़ा मुनाफा दे करके जाएगा। चूँकि दूसरे भाव पर शनि और गुरु के संयुक्त दृष्टि का प्रभाव है, दूसरा भाव धन का होता है, तो धन संबंधी समस्याएं आपकी इस समय समाप्त होंगी। आपका जितना पैसा, जो भी पैसा जहाँ जहाँ पर बिखरा हुआ था, वो सारा पैसा इस समय आप एकत्र करेंगे और उस पैसे का कहीं न कहीं निवेश करेंगे। और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वो निवेश आप किसी प्रॉपर्टी में करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव के स्वामी शनि हैं। शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव का भी फल दे रहे हैं। शनि निर्माण के कारक होते हैं, शनि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, और गुरु की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो इस समय आपको निवेश के लिए बहुत अनुकूल समय रहेगा। कोई भूमि, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। और चूंकि शनि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरे भाव पर शनि का संबंध जब तीसरे भाव से बनता है तो भाई बहनों से रिलेशंस तो ख़राब होते हैं, यात्राएं भी बिला वजह की आपको करनी पड़ सकती हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि शनि यहाँ पर आपको मनी माइंडेड बना देते हैं, यानी एक एक पैसा आप खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं। और इसका प्रभाव ये होता है कि धीरे धीरे धन का संचय शुरू हो जाता है और आप धनवान बनते चले जाते हैं। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का वो विस्तार करते हैं। दूसरा भाव परिवार का होता है, तो इस समय परिवार का विस्तार होगा, यानी किसी सदस्य का आगमन होगा, चाहे वो संतान की प्राप्ति हो और चाहे विवाह के पश्चात नववधू का आगमन हो। किसी न किसी रूप में परिवार की वृद्धि इस समय होगी। तो इस तरह से गुरु का गोचर वृश्चिक राशि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। एक बार फिर से खुशियाँ लौटेंगी, क्योंकि गुरु आपके लिए योग कारक ग्रह हैं और इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। एक और अच्छी बात कि अष्टम भाव में जब गुरु का गोचर होता है तो आप पर ईश्वरी कृपा की बरसात होती है। ईश्वर की विशेष कृपा इस समय आप पर रहेगी। कैसी भी परेशानी हो, कितना भी बड़ा संकट हो, आएगा और वो गुजर जाएगा, क्योंकि उस संकट को गुरु अपने ऊपर ले लेंगे, क्योंकि गुरु साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। तो इस तरह के लाभ गुरु के उदित होने पर वृश्चिक राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? क्योंकि वृश्चिक राशि के एक दो नहीं, करोड़ों जातक हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु, गुरु, मंगल, शुक्र की क्या स्थिति है, बुध किस स्थिति में है, सूर्य की किस स्थिति में है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं, किन उपायों के द्वारा आप उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, तो मैंने
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्याएं व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ, और मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आइए बात करते हैं गुरु के उपायों के बारे में। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें, उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।